तो मोरिंगो मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स, मुझे लगता है मेरा वॉइस सभी को ओके आ रहा होगा। चलिए, ओके मोरिस राम जी, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जूम वेबिनार मान लीजिए, जूम पर आपका एक जबरदस्त आज आपको नॉलेज मिलने वाली है। जो वर्ल्ड के 3 यूनिक फार्मूले हमारे पास है, जिसमें फाइटोसैन, सेरलिक एंड जोजिन। तो आपको पता भी पिछला जो हमारा सेशन बुधवार को लगा था, उसमें आपको जबरदस्त नॉलेज मोरिंगो फाइटोसैन का जो यूनिक फार्मूला, उस पर आपको चर्चा दी गई थी। और आज ही बढ़ते क्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे हमारा जो यूनिक फार्मूला है सेरलिक, उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एक एक मिनट हमारी बड़ी कीमती है। तो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा कोरट के बिल्कुल मास्टर और हमारे मोरिंगो ऑर्गेनिक्स के रीजनल मैनेजर मिस्टर सुशांत बेहरा सर। और डियर फ्रेंड्स, और मैं चाहूंगा आप लोग लाइव बैठेंगे प्रोग्राम में तो काफी मजा आएगा, क्योंकि आपके लिए सर ने भी 1 घंटे का समय निकाला है। मैंने अपने कामों को एडजस्टमेंट करके इस 1 घंटे को यहाँ पर प्रॉपर इस 1 घंटे का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। तो भरपूर आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का। तो वेलकम सर। थैंक यू मनमोहन जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि मनमोहन जी ने बताया कि हम लोग आज एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और मैं ये प्रोडक्ट जब बात करता हूँ बहुत ही प्राउड फील होता है, बिकॉज हम ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हैं जो इस टाइप का फॉर्मुलेशन के बारे में ना सोचता है, उसको आपके घर में भी पहुंचा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेलरिक एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जितना भी पढ़े, जितना भी आप जानते हैं, वो कम ही है। देखो, जो सब्जेक्ट ही जो है बहुत ही यूनिक है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, सो दैट आप समझ पाएंगे। फोन कॉल आपका अगर आएगा तो आप बात कर सकते हैं, बट सर एक बार माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया। ओके, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। सो ये बहुत क्रिटिकल है, ये सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक है, इसलिए हम एक एक प्रोडक्ट को पकड़ रहे हैं। हम सोचे थे पहले मनमोहन जी और मैं आज जॉइजिंग भी कर लेंगे, लेकिन आज सैलरी की फिर करेंगे, फिर जॉइजिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज एक ईच प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। हमारा जैसे प्रोडक्ट का नाम है सेलेरिक। ठीक है, सेलेरिक जब बात करते हैं, सेल और ये एरिक, एरिक मतलब क्या है, एक कैसे आपके बॉडी में सेलेरिक जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करते हैं और उसका क्या यूनिक फॉर्मुलेशन है, पहले देखेंगे। उससे पहले हम पहले देख लेते हैं कि इस डब्बे के अंदर होता क्या है। ठीक है, ये जो 3 कंटेनर है, ये कंटेनर में भी चेंज हो सकता है कुछ दिन बाद, जो कवर पैकिंग है उसका। इसमें देखेंगे अंदर 15 सैशे रहते हैं, आप लोग यूज किए होंगे बहुत लोग। और एक एक सैशे में क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। एक एक सैशे में 2 तरह का प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो है 2 तरह का है उसमें। ठीक है, वो जो पाउडर आप यूज करते हो, पानी में लेके पीते हैं, उसमें 2 तरह का इंग्रेडिएंट्स है। एक है आपका मेन इंग्रेडिएंट्स और एक आपका सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स, याद रखिएगा। ठीक है, सेलरिक में हमारा 5 जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स है और बाकी सपोर्ट इंग्रेडिएंट्स कुछ है, जिसके बारे में हम आज विस्तार रूप में बात करेंगे। ठीक है, तो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है सेलरिक का जो सेशे है उसमें, 15 जो आता है, एक एक में क्या क्या है। एक में आपका पोमग्रेनेट है, अश्वगंधा का रूट एक्सट्रैक्ट है, पोमग्रेनेट पील है, एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। उसके साथ सपोर्ट इंग्रेडिएंट में आपका आता है टोमेटो फ्रूट पाउडर, सीवीड एक्सट्रैक्ट जो पेटेंटेड है। अगेन मैं बताना चाहता हूँ, सेलरिक प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है, सेलरिक का कुछ इंग्रेडिएंट्स पेटेंटेड है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्ट को, पूरा फुल प्रोडक्ट को भी पेटेंट करने के लिए। एंटी केकिंग एजेंट है, एसिडिटी रेगुलेटर है और स्टीविया लीफ पाउडर है। ठीक है, ये सपोर्ट इंग्रेडिएंट्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आप सुने पहले, मेन इंग्रेडिएंट्स जो आपका पोमग्रेनेट हुआ या ग्रीन एप्पल हुआ या ग्रेप हुआ, ये सारा चीज इंपोर्टेड है। इंडिया वाला एप्पल नहीं है या इंडिया वाला ग्रेप्स नहीं है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्री से लाया हुआ है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये प्रोडक्ट को इसमें डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल भी फूड सप्लीमेंट्स है। आपको सेलरिक मतलब बहुत लोग इसको दवाई सोचते हैं कि चलो तबीयत खराब होगा तभी खाएंगे। मैं श्योर हूं इस कॉल में 46 लोग हैं, 90% लोग सेलरिक नहीं खाते होंगे, मैं गारंटी देता हूं, पूरा श्योर हूं मैं पूरा। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेंड देखा है, सेलरिक सिर्फ वही खाते हैं जिनको कोई क्रिटिकल है या बेड में पड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं ये भ्रम को क्लियर करूंगा कि सेलरिक फाइटोशाइन जैसा ही है,
आम पर्सन के लिए, कोई भी पर्सन इसको ले सकता है, जिसके लिए कोई आपको तबीयत खराब होना, किडनी खराब होना, लीवर खराब होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल पर्सन भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने शुरुआत भी किया क्या है इसमें, पहले इसलिए मैंने शुरू किया है क्योंकि आपको लगेगा नहीं कि इसमें ऐसा कुछ अजूबा चीज है जो कि तबीयत जिसका खराब है वही ले सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉमन लोग ले सकते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट्स है, बहुत ही खाने का चीज है, और ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इसमें एक यूनिक जो है इस प्रोडक्ट में, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये स्टेम सेल में काम करता है। अभी स्टेम सेल है क्या, क्या काम करता है, उसके बारे में हम डिटेल में आपको एक स्टोरी बोल के समझाऊंगा। हालांकि आपने जो ट्रेनिंग मेरा लिया होगा उन्होंने स्टोरी जाना होगा। हम बात करेंगे स्टेम सेल के बारे में, बिकॉज सेलरिक जो प्रोडक्ट है वो स्टेम सेल में काम करता है, ठीक है, वो यूनिक है। बाकी जो फाइटोशाइन और आपका जॉइजिंक है वो सेल में काम करते हैं, सेलरिक जो है स्टेम सेल में काम करते हैं, याद रखिएगा दोनों में फर्क है। फाइटोशाइन जॉइजिंक सेल में काम करते हैं, सेलरिक जो है स्टेम सेल में काम करता है, स्टेम सेल की तरह काम करता है। हम बताएंगे स्टेम सेल है क्या, ठीक है। तो स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल को बोल सकते हैं खोखला सेल बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि आपके घर में 2 गाड़ी है और एक गाड़ी आपने नया खरीदा और गैरेज में रखा है, बिल्कुल नया गाड़ी है, वो गाड़ी क्या आपका खोखला गाड़ी है, मतलब उसको कोई काम आपने दिया नहीं है, वो बिल्कुल स्टैंड बाई पे है। ताकि ये 2 गाड़ी आप डेली चला रहे हैं, कोई भी दिक्कत होगा बाद में तो गाड़ी को आप ऐड कर सकते हैं। ये समझिए चीज को। जो नया गाड़ी आपने लाया है उसको स्टेम सेल बोलते हैं। समझ में आया? आपके पास 2 गाड़ी है और आपने एक नया गाड़ी खरीदा है, और नया गाड़ी को कोई अभी असाइन नहीं है, 2 गाड़ी आपका बच्चों को एक स्कूल छोड़ता है और आप काम में जाते हैं, दोनों गाड़ी को काम रेडी है, क्या करना है। ये जो गाड़ियां है इसका कोई काम नहीं है, खाली आपने खरीद के रखा है बैकअप में कि अगर कोई दोनों गाड़ी में से कोई खराब होता है तो ये गाड़ी को मैं उसको उस जगह पे काम कराने के लिए बोलूंगा। एग्जैक्टली स्टेम सेल मतलब वही होता है। हमारे बॉडी में हर सेल का काम दिया हुआ है, सेल को काम दिया हुआ है। ब्रेन सेल का काम अलग है, हार्ट सेल का काम अलग है, लिवर सेल का काम अलग है, किडनी सेल का काम अलग, उनको काम ऑलरेडी दिया हुआ है कि किडनी सेल किडनी का काम करेगा, लिवर सेल लिवर पर फंक्शन करेगा, ब्रेन सेल ब्रेन का काम करेगा, बोन सेल बोन का काम करेगा। हर सेल को काम दिया हुआ है, ठीक है, और उसको वही काम करना है। ऐसा नहीं है कि बोन सेल स्किन में आके काम कर लेगा अगर स्किन में जरूरत पड़ा तो, लीवर का सेल किडनी में आके काम कर लेगा, किडनी का सेल ब्रेन में आके काम कर लेगा, ऐसा नहीं है। हर सेल को उसका काम करने का अलाइन दिया हो चुका है, असाइनमेंट दिया चुका, वही काम वो करेगा, ठीक है। लेकिन स्टेम सेल जो है उसको कोई काम नहीं दिया गया है, वो निठल्ला है बोल सकते हैं, खोखला है बोल सकते हैं, वो सिंपल खाली है, बिना काम का आपके बॉडी में बैठा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। मैं और एक होटल का एक स्ट्रक्चर देख के समझाता हूँ सब लोग को, आप समझ पाएंगे। पकड़ लीजिए होटल है और वो आपका ह्यूमन बॉडी है, समझ लीजिए एक पल के लिए, ठीक है। एक होटल है और होटल को सोचिए कि आपका बॉडी है। होटल में शेफ होता है, उसका काम क्या है, वो खाना बनाना शेफ। कैशियर का काम क्या है, लोगों का पैसा रखना। वेटर का काम क्या है, उसको खाना देना। और सिक्योरिटी का काम क्या है, बाहर रह के चेक करना कि कौन ठीक ठाक लोग जा रहे हैं, ये काम है। तो ये लाइन क्या हुआ है, आप मुझे बताइए, सिक्योरिटी जाके किचन में काम करता है? नहीं करता है। किचन वाला आके पैसा रखता है? नहीं रखता है। हर किसी को काम दिया हुआ है। ठीक उसी तरह हमारा बॉडी में जैसे हर सेल को काम दिया गया, होटल में ऐसा काम दिया गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, मालिक ने क्या किया, 4 बंदे को लेके होटल के सामने बिठाया, बोला कि तुम्हारा कुछ भी काम नहीं, होटल में बैठना है बाहर, ठीक है। क्या करना है, सिंपल बैठना, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम तभी जाओगे जब भी जहां पे रिक्वायरमेंट होगा। अगर ज्यादा ऑर्डर आ गया, ज्यादा खाना बनाना है, तुम तुरंत चले जाना, तुम्हारा काम हो गया किचन का संभालना, तुम्हारा काम वहीं से किचन का संभालना है। अगर भीड़ ज्यादा हो गया, सिक्योरिटी के पास तुम चले जाना। तो ऐसा बोल के रखा है, सो दैट क्या होगा कि होटल उसका ठीक ठाक चलेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जैक्टली वैसे हमारे बॉडी में हर सेल को काम दिया है। अगर हमारे पास ज्यादा मात्रा में स्टेम सेल रहेगा बॉडी में मौजूद, तो क्या होगा, कोई सेल अगर काम करना बंद कर दिया, कोई सेल अगर खराब हो गया, तो उसका जगह ले सकता है ये जो स्टेम सेल है, ठीक है। ये याद रखिएगा। नाउ द पॉइंट इज कि स्टेम सेल सर आएगा कहां से, बड़ा समस्या है। क्योंकि स्टेम सेल कहां से आएगा मैं आपको बता रहा हूं, जब आप डिलीवरी होता है वाइफ का, मतलब एम्ब्रियोनिक सेल है जो बोलते हैं, ठीक है। 2 टाइप का सेल होता है एम्ब्रियोनिक सेल। जब आप डिलीवरी होता है, आपने सुना होगा, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जहां से खाना जाता है बच्चों को, उसको काट के वहां से स्टेम सेल रहता है,
उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ कंपनीज है, बड़े बड़े रईसदार लोग क्या करते हैं, तभी जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम में वो अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के वो स्टेम सेल को प्रिजर्व कर लेते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए तक वो बैंक रहता है उनका, स्टेम सेल बैंक। तो क्या काम होगा, वो बच्चा जब बड़ा होगा, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बीमारी हो जो ठीक नहीं हो सकता, या ऐसा कुछ बीमारी हो जो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, और उस टाइम में क्या होगा, वो सेल खराब हो गया पकड़ लीजिए, तो उस टाइम में जो स्टेम सेल को उन्होंने रखा था प्रिजर्व करके, वो वहां पे देके उसका काम हो सकता है। बड़े बड़े ट्रीटमेंट, कैंसर हुआ, बहुत बड़ा हार्मोनल प्रॉब्लम्स हुआ, वो सब ठीक हो सकता है वो स्टेम सेल को रख के। नाउ द पॉइंट इज, हम तो अभी 40 साल के हैं, हम तो अभी 30 साल के हैं, हमारे मम्मी पापा तो हमारे लिए स्टेम सेल रखे नहीं है कहीं पे बैंक पे, ठीक है, तो हमको प्रॉब्लम होगा तो कहाँ से करेंगे, क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि स्टेम सेल तो ओनली मदर का वूम पे मिलेगा। अभी हमारे मम्मी हमको कब पैदा किए थे, तभी तो ये सब टेक्नोलॉजी भी नहीं था, कौन प्रिजर्व करता। सो इसलिए हमने, कंपनी ने एक नोवल, क्या है, एक डिस्कवरी बोल सकते हैं डॉक्टर करण वेरा मैम का, एक बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, एक समाज के लिए या मानव जाति के लिए एक ऐसी फॉर्मुलेशन है सेलरिक, जो यहाँ पे स्टेम सेल आपको दे सकता है प्लांट से, ठीक है। वही स्टेम सेल, जो स्टेम सेल मैं बात कर रहा हूं, वो एग्जैक्टली हुबाहू वो स्टेम सेल आपको सेलरिक के अंदर है। और वो कहां से है, ये प्लांट से, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था मेन इंग्रेडिएंट, ग्रीन एप्पल हुआ आपका, पोमग्रेनेट हुआ, वहां से ये स्टेम सेल लेके प्लांट से, क्योंकि स्टेम सेल प्लांट और एनिमल दोनों का हुबाहू फॉर्चुनेटली सेम काम करता है। तो प्लांट से जो स्टेम सेल ये लिया है, वो हमारे बॉडी में ये एक प्रिजर्व की तरह काम करता है और स्टेम सेल को रखता है, जो कि फ्यूचर में आपको काम आ सकता है जब भी आपका कोई प्रॉब्लम होता है। अभी बताता हूं, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपका स्किन टैनिंग हो गया, आपका स्किन जल गया, एग्जांपल देता हूं मैं, जल गया मतलब क्या, पूरा आग लग के जल गया नहीं, टैनिंग हो गया, सन में आके ब्लैक हो गया, या पकड़ लीजिए आपका स्किन में पिंपल्स बहुत ज्यादा आ गया, आपको लगता है कि स्किन का वो लेयर चेंज करके नया सेल स्किन लाना है, तो कौन करेगा, स्किन सेल तो खराब हो गया। अभी किडनी का सेल तो नहीं जा सकता स्किन में, तो कैसे होगा, अगर मेरे पास ज्यादा मात्रा में स्टेम सेल है बॉडी में, तो मेरा स्किन को रिक्वायरमेंट है, तो स्टेम सेल को वहां पे भेज दूंगा, चला जाएगा बॉडी वहां पे, और ऑटोमेटिकली वो स्किन का ग्लो करना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सैलरी का कॉन्सेप्ट है। आई होप सबको समझ में आया। मैं जितना कोशिश किया सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, बिकॉज स्टेम सेल एक बहुत ही मेडिकल टर्म है, इसको मैंने कोशिश किया समझाने के लिए आपको, सो दैट आप एक कॉमन भाषा में अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं, ताकि आप प्रेजेंटेशन जब देंगे अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल एक स्टैंड बाई सेल है, जिसका कोई काम नहीं है, और बॉडी का जब जहां पे जरूरत होगा तभी ये स्टेम सेल वहां पे काम आ सकता है। सर कहाँ पे होगा ये काम, जरूरत हर जगह हो सकता है, लिवर में हो सकता है स्टेम सेल जरूरत है, किडनी में हो सकता है, आपका ब्रेन में स्टेम सेल जरूरत हो सकता है, स्किन में स्टेम सेल जरूरत हो सकता है, हर पार्ट्स में बॉडी का सेल खराब हो सकता है। तो वहां पे ये आपको क्या कर सकता है, बेहतर वे में आपको वहां पे जाके अपना स्टेम सेल देख सकता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना। सैलरी को समझने के लिए बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है, ये फंक्शन है, कैसे काम करता है। कोई बोलेगा सैलरी कैसे काम करता है, तो ये स्टेम सेल के तौर पर काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या काम करता है स्टेम सेल, स्टेम सेल याद रखिएगा व्हाट्सअप, रिन्यू, रिप्लेनिश, रिपेयर द बॉडी थ्रू आउट ए पर्सन्स लाइफ। इंसान का जिंदगी भर तक आप अगर प्रचुर मात्रा में स्टेम सेल आपके बॉडी में बन रहा है, जो स्टेम सेल बनेगा किसके थ्रू से, सैलरी के थ्रू से, वो आपको रिपेयर कर सकता है आपका सेल को, वो आपको रिपेयर कर सकता है, रिप्लेनिश कर सकता है और रिन्यू भी कर सकता है बॉडी के सेल को, जो कि बहुत बड़ी एडेड एडवांटेज है। और मैं आपको बोल सकता हूँ न्यूट्रिशनल की दुनिया में स्टेम सेल में काम किया हुआ मैंने तो नहीं देखा कहीं पे कुछ प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं भी बहुत न्यूट्रिशन में काम किया हूं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इतनी ये प्राइस रेंज में आपको स्टेम सेल का प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक है। और आपको प्राउड फील करना चाहिए, चलो ठीक है हम ऐसी कंपनी के साथ है जो 2 कदम आगे है बाकी कंपनी से, बिकॉज स्टेम सेल एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर और भी रिसर्च अभी चल रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अभी जाएंगे हम एक एक इंग्रेडिएंट्स पे, ठीक है। पहला इंग्रेडिएंट हमारा है सी एक्सट्रैक्ट पाउडर। मुझे बता पाएंगे सीवीड एक्सट्रैक्ट पाउडर मेन इंग्रेडिएंट है कि सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट है, कौन बता पाएगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। सीवीड एक्सट्रैक्ट पाउडर मैंने बताया था ना शुरुआत करने से पहले ही, सैलरिक में 2 टाइप का इंग्रेडिएंट है, एक मेन इंग्रेडिएंट और एक आपका सपोर्टिंग या
आपका सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स। तो मुझे बताइए सीवीड एक्सट्रैक्ट मेन इंग्रेडिएंट है कि सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट है? जो भी बात करना चाहता है हाथ उठा के बोलिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा आप सुन रहे हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट मेन इंग्रेडिएंट है कि सपोर्ट इंग्रेडिएंट है? यस सर, सपोर्ट इंग्रेडिएंट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सपोर्ट इंग्रेडिएंट है। मेन इंग्रेडिएंट मैंने 5 चीज बोला था ऑलरेडी, आपको फिर से मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए 5 चीज जो है मेन इंग्रेडिएंट है। पोमग्रेनेट फ्रूट पाउडर, अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट, पोमग्रेनेट पील, एप्पल फ्रूट, ग्रेप फ्रूट, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है सेलरी का। सपोर्ट इंग्रेडिएंट्स में आता है टोमेटो फ्रूट पाउडर, पैटेंटेड सीवीड एक्सट्रैक्ट, एंटी केकिंग एजेंट, एसिडिटी रेगुलेटर एंड स्टीविया लीफ पाउडर। हर किसी का काम है, ऐसा नहीं कि मेन इंग्रेडिएंट मतलब वही काम करता है और ये सपोर्ट वाले खाली देखते रहते हैं प्रोडक्ट के अंदर। नो, हर किसी का काम अलग अलग है। मैंने इसलिए डिवाइड किया है कि आपको समझ में आएगा जब हम प्रेजेंटेशन को और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहला इंग्रेडिएंट हम बात करेंगे वो है आपका स्टेम सीवीड एक्सट्रैक्ट पाउडर, और ये पेटेंटेड है। हम जो सीवीड यूज कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी कंपनी वो सीवीड यूज नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सीवीड जो है वो आपका ब्रूगिन एल्गी से हम निकालते हैं। ये प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। आप सैलरी देखेंगे तो ब्लू कलर का सिंबल होगा, आपके पास डब्बा है तो। नॉर्मली सीवीड जब बात करते हैं, बहुत लोग बोलेंगे सीवीड तो एक प्राणी है, एक आपका एक एनिमल है, एल्गी है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है जो पेटेंटेड है, इसलिए कि हम जिस सोर्स से सीवीड एक्सट्रैक्ट को लेते हैं वो पेटेंटेड है और वो प्रोडक्ट ही वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो पेटेंटेड है। ठीक है, तो सीवीड एक्सट्रैक्ट क्या करता है इस प्रोडक्ट में जो है, और मैं बताना चाहता हूं आप लोग को। एक सैलरिक का जो शैशे है, ठीक है, एक सैलरिक का जो शैशे है वो आप देखोगे तो उसमें 8 ग्राम का पाउडर रहता है। ठीक है, एक शैशे में 8 ग्राम्स का पाउडर रहता है, और उस 8 ग्राम में हमारा जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट के अंदर, जो आपको बहुत ही यूनिक है मार्केट से। 0.10 ग्राम का सीवीड एक्सट्रैक्ट है। एक एक शैशे में आप सैलरी का जब खोलते हो पीते हो एक बार में, उसमें 8 ग्राम का पाउडर रहता है। 8 ग्राम के पाउडर के अंदर 0.10 ग्राम का प्योर सीवीड एक्सट्रैक्ट रहता है। उसका काम क्या है मैं बताना चाहता हूं। सीवीड एक्सट्रैक्ट जब बॉडी के अंदर जाता है, ये हेमोपोइटिक सेल, मतलब इसको मैं सिंप्लीफाइंग करूं, लीवर जो हमारा है, लीवर का जो सेल है, वो लीवर सेल से ये सीवीड एक्सट्रैक्ट क्या करता है, न्यू स्टेम सेल को रिक्रूट करता है। ये तो लेके नहीं आया है, स्टेम सेल क्या बाहर से लेके आया? नहीं लेके आया। कैसे लेके आएगा? तो सीवीड एक्सट्रैक्ट है। लेकिन सीवीड एक्सट्रैक्ट जब आप लीवर के पर हेमोपोइटिक सिस्टम में जब जाता है, वो क्रिएट कर पाता है न्यू स्टेम सेल, और ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं न्यू स्टेम सेल रहेगा तो क्या फायदा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब भी कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम है आपका बॉडी में, लीवर रिलेटेड या कोई भी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है आपको, तो उस केस में व्हेन यू टेक सेलरिक, सेलरिक जब आप लेते हैं, सेलरिक क्या करता है, न्यू स्टेम सेल को ये रिक्रूट करता है। कहां से करता है? बॉडी में हेमोपोइटिक सिस्टम में, मतलब लीवर के अंदर जाके, लीवर स्टेम सेल के अंदर ये न्यू स्टेम सेल को अंदर आपको देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये क्या करता है, ये जो न्यू स्टेम सेल है, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं नॉर्मल भाषा में, वही चीज यहाँ पे लिखा है। एन इमैच्योर सेल दैट कैन डेवलप इनटू ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। समझ में आ रहा है? मतलब एनी, ये जो सेल है स्टेम सेल, ये इमैच्योर है, खोखला है, निठल्ला है, कोई काम नहीं उसका, इमैच्योर है, अभी मैच्योरिटी नहीं आया। और जब उसको जरूरत होगा, जहां पे जरूरत होगा वहां पे मैच्योर होकर चला जाएगा। अगर आपको ब्लड में जरूरत है चला जाएगा, आपको आरबीसी में जरूरत है चला जाएगा, आपको डब्ल्यूबीसी में जरूरत है, आपको फाइट करना है, इम्यूनिटी से ज्यादा चाहिए आपको, आपका बॉडी में बाहर ऑर्गन, जैसे कोविड टाइम आपको ज्यादा चाहिए इम्यूनिटी, आपको डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा चाहिए, प्लेटलेट्स ज्यादा चाहिए आपको। अगर आपको पकड़ लीजिए कोई भी तरह का ऐसी बीमारी है जहां पे प्लेटलेट ड्रॉप हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल डेंगू, डेंगू में आपका प्लेटलेट ड्रॉप हो जाता है, तो उस केस में क्या करता है ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये न्यू स्टेम सेल को बनाता है लीवर में जाके, और ये आपको बैकअप में रखता है ताकि कोई भी काम आपका लगे तो ये जाके वहां पे काम कर सकता है। इट इज सच ए यूनिक प्रोडक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट इतनी बेहतर चीज है जो डायरेक्टली आपको न्यू स्टेम सेल को रिक्रूट करने की क्षमता रखता है, इसलिए हमने उसको पहले रखा है, और ये पेटेंटेड है। हम जिस सीवीड को लेते हैं
कोई भी कंपनी वो सीवीड ले सकता है। दिस इज पेटेंटेड। प्रोडक्ट पेटेंट ये नहीं है। दो टाइप का पेटेंट होता है, याद रखिएगा। एक है आपका प्रोडक्ट पेटेंट और एक होता है इंग्रेडिएंट्स पेटेंट। फाइटोशाइन जो है प्रोडक्ट पेटेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। एंटायर प्रोडक्ट पेटेंट है, मतलब उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपका है, जिस मात्रा में है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो 10 इंग्रेडिएंट लेके वो जो चीज है वो कोई बना नहीं सकता, वो ओनली मोरिंगो बना सकता है। पेटेंट प्रोडक्ट पेटेंट है वो। इंग्रेडिएंट्स पेटेंट मतलब क्या है? सीवीड एक्सट्रैक्ट जो हमने इसमें डाला है सेलरिक में, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है, हम जो सीवीड यूज कर रहे हैं कोई भी नहीं कर पाएगा, हम इंग्रेडिएंट्स को पेटेंट किए। मतलब पकड़ लीजिए, आपने घर में मसाला बनाया, ठीक है, आपने खुद से एक मसाला बनाया और उसका फॉर्मुलेशन वो कैसे बना है किसी को बोला नहीं। उसमें कितना आपने लहसुन डाला है, कितना अदरक डाला है, कितना आपने काली मिर्ची डाला है, वो बना के आपने पेस्ट एक बनाया, उसका आपने किसी को बताने, वो पेटेंटेड है। ठीक उसी तरह हमारा ये जो इंग्रेडिएंट्स है सीवीड का पेटेंटेड है। क्यों पेटेंटेड आपको समझ में आया? क्योंकि इसमें यूनिक चीज है कि ये बॉडी में स्टेम सेल को रिक्रूट कर सकता है, जो मेन चीज है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, वो है आपका अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट पाउडर। सबको पता है, इंडिया में अगर किसी को आप पूछोगे अश्वगंधा, सब लोग बोल पाएंगे कि हाँ अश्वगंधा हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं इंडियन जिनसेंग बोलते हैं इसको मेनली। ये एक अद्भुत पावर देता है बॉडी में, यूनिक है बहुत ज्यादा, इमीडिएटली आपको पावर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा का जो काम है वो है आपका मेंटल हेल्थ एंड कंडीशन को ठीक रखता है। होता है ना, कभी कभी लोग चिढ़ जाते हैं, या आप देखोगे एज जब हो जाता है 50-55 हो जाता है, तभी देखोगे आप भूलने का बीमारी हो जाता है, आपको स्ट्रेस ज्यादा रहने पे आपका मेंटल ठीक से काम नहीं करता है, आप किसी को कुछ बोलते हैं उसके बाद तुरंत आप भूल जाता है। तो ये सारा मेंटल को जो इम्बैलेंस है, अश्वगंधा विल हेल्प टू प्रिवेंट दैट। ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा ये मेन काम क्या करता है, देखिए आपको सबको पता है मेल और फीमेल में दो अलग अलग हार्मोन रहते हैं, सेक्स हार्मोन्स। मेल में बोलते हैं उसको एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन, वो मेनली आपको हेल्प करता है आपको पोटेंसी के लिए, आपका स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, आपका फर्टिलिटी के लिए। बिकॉज हर इंसान चाहता है कि लाइफ में बाप बने, ये तो नॉर्मल चीज है। और उसके लिए क्या चाहिए, भगवान ने ऑलरेडी आपको दिया है, टेस्टोस्टेरोन दिया है, जिससे आप स्पर्म बना सकते हैं, स्पर्म का मोटिलिटी कर सकते हैं। तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का जो क्रिएशन है, टेस्टोस्टेरोन का जितना मात्रा में होना चाहिए, वो कभी कभी किसी केस में नहीं होता है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजन है, अभी उस कारण में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो आपका सेक्सुअल एबिलिटी कम हो जाएगा, आपका सेक्स करने का क्षमता कम हो जाएगा, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। ठीक है, आपका स्पर्म में मोटिलिटी नहीं रहेगी, स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। मैन का बोल रहा हूं मैं, मैन का, फीमेल का नहीं बोल रहा मैं। अश्वगंधा इज वेरी गुड टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में एक बहुत ही जबरदस्त काम करता है आपका अश्वगंधा। जैसे आपका शिलाजीत वहां पे है, शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट नहीं करता है, शिलाजीत आपका सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, अर्ज को बढ़ाता है आपका। लेकिन यहाँ पे सेलरिक आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब ये फाइटोशन और सेलरिक दोनों जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इनफर्टिलिटी केसेस में हम ट्राई कर सकते हैं मेल के लिए, जो कि बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इसमें टेस्टोस्टेरोन के लिए आपका अश्वगंधा है, उधर फाइटोशाइन में हम शिलाजीत दे रहे हैं। ठीक है, इसका और क्या काम है अश्वगंधा का, ये ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए भी हेल्प करता है। अश्वगंधा इज वेरी गुड फॉर मैनेजिंग ब्लड शुगर। और सबको मैं बताना चाहता हूं, हमारा एक पाउडर पे जो शैशे है उसमें अगेन 0.10 ग्राम का अश्वगंधा है। सीवीड एक्सट्रैक्ट भी 0.10 था और अश्वगंधा भी 0.10 ग्राम है। आपको लगता होगा 0.10 ग्राम से क्या होगा, ये प्योर कॉन्सेंट्रेट है, इसमें कोई भी प्योर अश्वगंधा पाउडर मतलब सिर्फ अश्वगंधा है, इसका पूरा कॉन्सेंट्रेट है। ये समझ में आ रहा है? कॉन्सेंट्रेट मतलब मैंने 50 नींबू को पीला और 50 नींबू को जो गिलास निकला उसको मैंने फिर अब छान छान के वाटर को हटा दिया, तो मेरा जो कॉन्सेंट्रेट है उस टाइप का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अश्वगंधा आपको 0.10 ग्राम है, जो कि बहुत एनफ है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, इसका और एक खास बात, अभी तो क्रिकेट का सीजन चल रहा है, ठीक है, एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए अश्वगंधा इज वेरी वेरी गुड। एनी काइंड ऑफ एथलेटिक्स, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप कबड्डी खेल रहे हो, कोई टाइप का मतलब स्टेमिना चाहिए आपको, एंडोरेंस चाहिए ज्यादा, आपको थकना नहीं है,
यू हैव टू मोर पोटेंशियल, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस केस में जिम गोइंग लोगों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं सेलरिक। सेलरिक कैन बी गिवन ऑल्सो, बिकॉज जिम में बहुत लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, कुछ लोग आपका ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो उसको ज्यादा एक्स्ट्रा आवर के लिए स्ट्रेस मतलब एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग आवर्स के लिए, उसमें आप दे सकते हैं। एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत बढ़िया है ये अश्वगंधा जो सेलरिक में है हमारा। और ये स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करता है बहुत मात्रा में, क्योंकि जिंदगी में तनाव जो है वो जिंदगी में सब कुछ आपको कर सकता है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ जो है स्ट्रेस और एंजाइटी में, और स्ट्रेस और एंजाइटी को ये काम करने में भी जबरदस्त हेल्प करता है अश्वगंधा, जो हमारा प्रोडक्ट में 0.10 ग्राम का है। ठीक है, उसके बाद पोमग्रेनेट फ्रूट पाउडर है हमारा, अगेन मेन इंग्रेडिएंट है ये। ठीक है, पोमग्रेनेट फ्रूट पाउडर जो है याद रखिएगा, ये बेसिकली क्या काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मेन काम जो है एलडीएल को ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मेन काम उसका। ठीक है, पोमग्रेनेट पाउडर का मेन काम है एलडीएल को कम करता है, प्लस इसमें पॉलीफिनॉल्स है। ठीक है, पोमग्रेनेट में पॉलीफिनॉल्स है, जैसे कैरोटीनॉइड्स हुआ, फ्लैवोनॉइड्स हुआ, उसको पॉलीफिनॉल्स बोलते हैं, वो इसमें है। और ये क्या करता है, प्रिवेंशन करता है हार्ट डिजीज को, आपका कोई भी तरह का हार्ट डिजीज को। ये जैसे कभी कभी अचानक से लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, अचानक से लोग को हार्ट की समस्या हो सकता है, उसको ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। प्लस इसका और एक खास बात है जो कि एनीमिया को कम करने में हेल्प करता है। जिनका ब्लड कम रहता है, पर्टिकुलरली लेडीज लोग का रहता है या कुछ केस में जेंट्स का भी रहता है, तो एनीमिया केसेस में भी यह आपका बहुत अच्छा काम करता है। इट विल बी वेरी गुड फॉर मेंटेनिंग योर हेमोग्लोबिन लेवल ऑल्सो, ये प्रिवेंशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है, पोमग्रेनेट पाउडर। उसके बाद हम जाएंगे और एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि मैंने बताया था ऑलरेडी, ये कोई नॉर्मल एप्पल, नॉर्मल ग्रेप्स नहीं है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स जो है आपका एप्पल ये जो एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट पाउडर। ठीक है, एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट पाउडर जो है हमारा 0.01 ग्राम का है, और ये स्विस एप्पल वैरायटी है, रेयर है पूरा। रेयर मतलब क्या, गिन चुन कर वैसे जो औषधीय गुण है जो एप्पल में, वहां से हमने लिया है। और ये बेसिकली क्या काम करता है, ये स्टेम सेल, इसके अंदर भी स्टेम सेल बनाने की क्षमता रखता है ये एप्पल फ्रूट सेल कल्चर एक्सट्रैक्ट पाउडर। ये एपिजेनेटिक फैक्टर में रिच है एंड मेटाबोलाइट्स, ये थोड़ा मेडिकल है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत कोई डॉक्टर अगर होगा तो कोई जानने वाला होगा तो पूछ सकता है कि भाई तुम्हारा स्टेम सेल इसको बना देगा तो मेरा क्या जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कि मेरा जैसे जीन सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि एप्पल फ्रूट सेल कल्चर एक्सट्रैक्ट पाउडर जो है वो आपका बॉडी में स्टेम सेल बना सकता है, लेकिन एपिजेनिक फैक्टर में वो रिच है। इसका मतलब क्या है, इसको जेनेटिक्स को बिना अल्टर किए ये स्टेम सेल बना सकता है। आपका जेनेटिक्स जैसे था वैसे रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, जेनेटिक स्ट्रक्चर को ये टच ही नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर इधर उधर होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बॉडी में। तो ये रिच इन एपिजेनेटिक फैक्टर, एपिजेनेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि आपका जीन को बाईपास करके, बिना जीन का कोई भी आपका ये मतलब ही नहीं है, बिना आपका इंटरफेयर करके ये आपको जो भी बेनिफिट दे सकता है ये आपको दे सकता है। ठीक है, अगर मैं और भी डिटेल में बोलूं, बेसिकली ये एपिजेनेटिक फैक्टर जो है बेसिकली आपका बिहेवियर और आपका जो एनवायरमेंट है, जीन जैसा है आपका उसी हिसाब से ही काम करेगा, जीन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, एपिजेनेटिक फैक्टर विल नॉट चेंज योर जीन सीक्वेंस। तो ये सिंपल याद रखिएगा कि आपका बॉडी का नेचुरल जो चीज है उसको ये कुछ टच नहीं करता है, जैसे था वैसे ही काम करेगा। उसके साथ ये अलग से स्टेम सेल आपको दे सकता है जो आपको बॉडी में प्रिजर्व रहेगा और आप जब जरूरत होगा तभी काम करेगा। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा पोमग्रेनेट का पील एक्सट्रैक्ट पाउडर। अगर मुझे पूछेंगे सबसे बेहतरीन सेलरिक को कैसे सर फटाफट रिजल्ट आ सकता है, तो आप ट्राई करिएगा, जो लोग स्किन के लिए कंसर्न है उनको दीजिएगा, फीमेल्स के लिए मोस्टली दीजिएगा, बिकॉज पोमग्रेनेट पील एक्सट्रैक्ट पाउडर जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा इसमें, और 0.05 ग्राम का है एक सैशे में। ठीक है, एक सैशे में पोमग्रेनेट पील एक्सट्रैक्ट पाउडर कितना है, 0.05 ग्राम है। और उसका काम क्या है, उसका काम है ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। मतलब आप सुने होंगे कभी कभी, आप पकड़ लीजिए बच्चों का स्किन है, बच्चों का स्किन को थोड़ा ऐसा खींचिए तो कैसे जाएगा, पट करके चला जाएगा,
है ना, इतना सप्पल होता है, तुरंत चला जाएगा। लेकिन वही घर में अगर कोई बुजुर्ग है 80 साल का 90 साल का, उनका स्किन को खींचिए, कैसे जाएगा, धीरे से जाएगा वापस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आसिफ को मैं बोलूंगा हाथ को ऐसा करो, आसिफ आप ठीक हो, हाँ 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 यस करो, खींचो खींचो स्किन को, तुरंत चला जाता है ना, आसिफ अभी जवान है ना। तो बच्चों का करो, अगर आप 3 साल 5 साल 10 साल का बच्चों को करोगे तो और भी मतलब वो आए इतना, मतलब उसको बोलते हैं स्किन रिबाउंड टाइम बहुत ही कम है। लेकिन अगर 80 साल किसी को देखोगे उसको करोगे तो स्किन रिबाउंड टाइम ज्यादा रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे स्किन में 2 तरह का प्रोटीन रहता है, एक होता है इलास्टिन और एक होता है कोलाजन। वो दोनों प्रोटीन एज के कारण, पॉल्यूशन के कारण, आपका खान पान, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, आप बाहर ज्यादा घूमते हैं, बहुत सारी कारण है, बड़ी सारी कारण है। वो कारण के कारण क्या होता है, कोलाजन और इलास्टिन को जो संजमता है स्किन में, जो बैलेंस होनी चाहिए, वो लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके चलते क्या होता है, स्किन आपका टैनिंग्स हो जाता है। देखोगे झुर्रियां आ जाती है कम एज में किसी लोगों को, किसी 60 साल के हैं लेकिन पता नहीं चलेगा, उनका कुछ आया ही नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि उनका स्किन में इलास्टिन कोलाजन का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। पोमग्रेनेट पील एक्सट्रैक्ट पाउडर एग्जैक्टली क्या करता है? एग्जैक्टली वही करता है, इलास्टिन एंड कोलाजन में संजमता मेंटेन करता है, इसलिए उसको एंटी एजिंग सुपर फूड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका कोई भी तरह का टैनिंग है स्किन में, कोई भी तरह का आपका सनबर्न है, तो ये बहुत बेहतर काम करेगा, सेलरिक इमीडिएटली काम करेगा। क्यों? मैं अगेन बताना, स्किन का सेल रिप्लेसमेंट करने के लिए स्टेम सेल चाहिए, और वहीं पे आपको दिखेगा तुरंत रिजल्ट आपका। तो जो लोग लेडीज लोग आपके घर में हैं या आपके रिलेटिव में हैं, उनको बोलो 5,000 रुपए देके फेशियल ट्राई करते हो, एक बार हमारे सेलरिक 4,000 रुपए देके ट्राई करो, 2-3 बार 2 डब्बा खाओ बस। वो तो आपको टेम्पररी है, आप शादी में जा रहे हो, आज अच्छा दिखेगा, फेशियल कर लो, 5 दिन बाद जैसे कि वैसे है। ऊपर से केमिकल्स है, आपको स्किन को बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। बट सेलरिक जो है बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं बता रहा हूँ, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ना, बहुत सारे जो लोकल सेलिब्रिटीज होते हैं ना यहाँ पे कोलकाता में, गुवाहाटी में, बहुत हीरोइंस लोग भी इसको यूज करते हैं एज ए पार्ट ऑफ द ग्लो। लेकिन नजरिया वही है कि हम इसको सोच रहे हैं कि किडनी पेशेंट्स को दे, कि हम किसी को दे सकते हैं, इसलिए हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं आपको ये क्लैरिटी इसलिए दे रहा हूँ कि आपके मन में नहीं लगेगा सेलरिक मतलब कोई दवा है। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, 90% लोग इसको मेडिसिन की तरह लेते हैं, सोचते हैं मतलब सेलरिक 4,000 का है या 32 रुपए का है, तो भाई पेशेंट बेड में पड़ा होगा या कुछ मूव नहीं कर पा रहा होगा और डॉक्टर ने कुछ बोल दिया होगा, वही ले रहा है। लेकिन वो गलत है, ऐसा नहीं है। हमारा प्रोडक्ट नॉर्मल है, देखिए क्या है, मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें क्या है, पोमग्रेनेट हम खाते हैं, ग्रेप फ्रूट बिल्कुल एक जो चीज है जो हर इंसान को जरूरत है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो पहले आप अपने आप को चेंज करिए, तभी टीम चेंज होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर महीना आपको खाना है सेलरिक, एटलीस्ट 3 महीने में तो एक बार खा सकते हैं रेगुलर लोग, ये प्रॉमिस करना है पहले, क्योंकि घर से ही शुरू होता है काम। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा टीम में सेलरिक सब सेल हो, लोग ज्यादा सेलरिक यूज करे, बीवी ज्यादा मिलेगा मुझे और मैं जल्दी रैंक करूँ, मेरे घर में मैं खाता नहीं हूँ। तो ये सबको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि फाइटोसाइन जॉर्जिंग तो रेगुलर खाना है, आप एटलीस्ट क्वार्टरली एक बार खाइए। क्वार्टरली खाने में क्या प्रॉब्लम है, खा सकते हैं, एफोर्ड सब लोग कर सकते हैं। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि पैसा खर्चा हो रहा है, सोचिए मत, सोचिए कि पैसा इनकम करके इसको खर्चा करना है प्रोडक्ट खा के अपने शरीर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये हो गया आपका रीच। और जो लोग जवान दिखना चाहते हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, आपका उम्र इज जस्ट अ नंबर, आपका एज जो है एक नंबर है। ठीक है, आप सैलरी बिल्कुल 1 महीना खा के देखिए, फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम बात करेंगे। यूज सेलरिक रेगुलरली, लेकिन सेलरिक यूज करने से पहले आप अपना फाउंडेशन को बॉडी का रेडी करना पड़ेगा फाइटोसाइन में। ठीक है, मतलब फाइटोसाइन सेलरिक खाएंगे जो रिजल्ट आएगा, सिर्फ सेलरिक खाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको समझा पा रहा हूं सब लोग को जो चाहता हूं, मतलब ये प्लास्टिक पेंट है। हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ईंट के ऊपर प्लास्टिक पेंट लगा दो, फिनिशिंग होगा? ईंट के ऊपर सीमेंट, उसके बाद प्राइमर चाहिए, और सीमेंट और प्राइमर है फाइटोसाइन। ठीक है, उसके ऊपर हम लगाएंगे प्लास्टिक पेंट, तभी सुंदर अच्छा घर दिखेगा। बहुत लोग बोलते हैं सर सेलरिक खाया कुछ नहीं। मैं पहला सवाल करता हूं, आपने फाइटोसाइन खाया था? तो बोलता नहीं खाया था, मतलब तो फिर काम नहीं करेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो फाउंडेशन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक एडवांस प्रोडक्ट है। ये एलडीएल को कम करने में हेल्प करता है, अगेन ये हार्ट डिजीज को प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है। और हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में थे जो कि आपका मेनली पोमग्रेनेट पील एक्सट्रैक्ट है, जो स्किन के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है स्किन के लिए, मतलब कोई बोलना नहीं जा सकता इसके लिए, देयर इज नो कंपैरिजन। सेलरिक को स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। ठीक है,
ओके, उसके साथ हम आएंगे और एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपका ग्रेप फ्रूट सेल कल्चर एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ग्रेप फ्रूट अगेन एक यूनिक ग्रेप फ्रूट है, ये इंडिया वाला नहीं है, बाहर का है। और आपने कितना लोग ग्रीन टी पीते हैं, या आपका मन में आइडिया है कि ग्रीन टी अच्छा होता है? कितना लोग को हाथ उठाइए या अनम्यूट करके बात करिए। ग्रीन टी सुने हैं सब लोग? क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिंक है उसके साथ। बहुत लोग बोलते हैं ना मैं ग्रीन टी पीता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हारा सैलरी सब कुछ रखो घर में। ग्रीन टी कितना लोग पीते हैं या जानकारी है किसी को? बताइए मुझे। ओके, नहीं बताएंगे, ठीक है। जो भी बता सकते हैं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनम्यूट कर दीजिए मनमोहन जी। सब लोग अच्छे लोग हैं, ओके ओके, कोई चिल्लाएंगे नहीं। ओके, ग्रीन टी आइडिया आप लोग को सबको? सबको आइडिया है ग्रीन टी? ओके, ग्रीन टी क्यों अच्छा होता है, क्या कारण है, मैं आज को सारा क्लियर कर दूं। ग्रीन टी इसलिए अच्छा होता है, ग्रीन टी में थोड़ी मात्रा में टैनिन्स होता है। ठीक है, टैनिन्स होता है। टैनिन्स क्या है? टैनिन्स एक टाइप ऑफ चीज है जो बेसिकली आपको बॉडी में बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। टैनिन्स एक टाइप ऑफ चीज है जो वहां पे होता है, किसमें? ग्रीन टी में होता है। क्या करता है वो? ग्रीन टी मेनली आपको फैट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कमाता है, लिपिड लेवल को कंट्रोल करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको इम्यूनो रिस्पॉन्सेस मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। टैनिन्स याद रखिएगा, ठीक है। ग्रीन टी जो है, कल कोई बोलेगा तो बोलना ग्रीन टी के अंदर जो खेल है वो टेनिन का खेल है, ग्रीन टी में कुछ नहीं है। ग्रीन टी में कौन करता है? टेनिन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सेलरिक में हमारा जो प्रोडक्ट है ग्रेप फ्रूट जो एक्सट्रैक्ट्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में सुनिएगा। 0.01 ग्राम का है। इसमें जो टेनिन्स है वो ग्रीन टी का बाप है, बाप ने बाप के बाप है, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त है। ग्रेप फ्रूट सेल एक्सट्रैक्ट जो है ये बेसिकली हाई लेवल ऑफ टेनिन्स है इसमें। तो अगर सैलरी का आप ले रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है और ग्रीन टी और इतना सब चेंज करने का, क्योंकि इसको ऑलरेडी आप हाई लेवल ऑफ टेनिंग आपको बॉडी के लिए दे रहे हैं, जो आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है, एंटीबैक्टीरियल है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, और ऑब्वियसली एंटीऑक्सीडेंट्स तो है। मोरिंगो ऑर्गेनिक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों के साथ क्या बोलते हैं, लैला मजनू का जोड़ी है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब बोला जाता है मोरिंगो का प्रोडक्ट्स को, तो हर प्रोडक्ट में हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये याद रखिएगा, ग्रेप फ्रूट सेल का एक मेन काम है जो ये टेनिन्स देता है बॉडी को, हाई लेवल ऑफ टेनिन्स है। आप कभी भी कहीं पे पढ़ सकते हैं, बुक्स भी मिलता है इसके ऊपर, या गूगल भी कर सकते हैं। टेनिन्स हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट्स है, मेनली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, आपको इम्यूनिटी को रेस्पॉन्स को ठीक करना, वो बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनिटी रेस्पॉन्स को ठीक करना मतलब क्या? पकड़ लीजिए वायरस आ गया मेरा बॉडी में, इमीडिएटली, मतलब जैसे कि फायर ब्रिगेड का आग लग गया तो एक अलार्म रहता है ना, लगाने पे तुरंत गाड़ी निकल जाता है, ठीक उसी तरह अगर हमारे बॉडी में टेनिन्स अच्छा रहेगा तो बॉडी में इम्यूनो रेस्पॉन्स जो है फास्ट रहेगा। मतलब वायरस आ रहा है और हमारा इम्यूनिटी पावर ठीक है, आया कौन देखते हैं बाद में, ऐसा नहीं है, इमीडिएटली एक्टिंग करेगा व्हेन यू हैव हाई लेवल ऑफ टेनिन्स। और ये आपका सेलरिक में है, 0.01 ग्राम का ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ये एक बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन है इसके लिए। उसके बाद हम देखेंगे अगेन टोमेटो फ्रूट एक्सट्रैक्ट पाउडर। ये एक सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, ये सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट्स है, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये एक नेचुरली फ्रीज ड्राइड पैटेंटेड टोमेटो पाउडर है। मैं बोला ना सेलरिक को हम बहुत जल्दी पेटेंट के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी पेटेंटेड है, सिर्फ प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो पेटेंटेड था, टोमेटो फ्रूट एक्सट्रैक्ट पाउडर जो है वो भी पेटेंटेड है, जो टेक्नोलॉजी में हम इसको ड्राई कर रहे हैं, जो बेनिफिट दे रहा है। और इसमें 3 तरह का चीज है जो टोमेटो फ्रूट एक्सट्रैक्ट पाउडर में, और हमारा प्रोडक्ट में टोमेटो फ्रूट एक्सट्रैक्ट पाउडर जो है 0.20 ग्राम का है। एक सैशे में 0.20 ग्राम का टोमेटो फ्रूट एक्सट्रैक्ट पाउडर है। इसमें 3 बेहतरीन चीज है, वो एक आपका लाइकोपिन, उसके बाद है फाइटोइन, और एक आपका फाइटोफ्लुइन, ठीक है। ये 3 चीज हमारा इसमें है, मेन जो रिच है। मेनली लाइकोपिन में बताना चाहता हूं, जो लोग बुजुर्ग है घर में, प्लीज उनको सेलरिक शुरू कर सकते हैं, बिकॉज लाइकोपिन इज वेरी गुड फॉर प्रोस्टेट हेल्थ। जो लोग ओल्ड एज है, प्रोस्टेट बड़ा हो गया, आप सुने होंगे, या बार बार फ्रीक्वेंसी यूरिन होता है आपका, मतलब रात को ठीक से नींद नहीं होता है उन लोग को, बिकॉज प्रोस्टेट आपका बड़ा हो जाने पे क्या होता है, आपका यूरिन का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो लाइकोपिन इज वेरी गुड फॉर प्रोस्टेट हेल्थ।
प्रोस्टेट को हेल्थ को ये बेहतर वे में हेल्प करता है लाइकोपिन। उसके अलावा फाइटोइन और फाइटोफ्लुएन है, जो दोनों आपको एक ओवरऑल बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे बॉडी के लिए देता है, जो आपको बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, फाइटोइन जो है। और फाइटोइन का और एक खास बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें जो फाइटोइन है, फाइटोइन बेसिकली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब सेल रिन्यूअल, मतलब हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। ये टेस्ट हुआ है फाइटोइन को लेके, हीलिंग जल्दी हुआ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी का देखेंगे चोट आया, आप देखोगे 4 दिन 5 दिन तो घाव जैसा ही रहता है। कुछ लोग का देखोगे चोट आया 2 दिन के बाद उसका कवर हो जाता है। उसका क्या है, बेसिकली हीलिंग पावर ज्यादा है और हीलिंग पावर फास्ट होगा। इसलिए आपने, मैं बोला भी था, अशोक जी भी यहाँ पे है, वो बोल रहे थे सर मैं सैलरी खाया तो मेरा रिकवरी जल्दी हो गया, उनका जो बोन कुछ हुआ था। इसका कारण क्या है, उसका कारण फाइटोइन है। क्योंकि फाइटोइन क्या करता है, आपको सेल को या वुंड हीलिंग, कोई भी तरह का वुंड को हीलिंग को फास्ट कर लेता है। ये टेस्ट हुआ है, ट्रायल हुआ है, ये प्रोडक्ट को, मतलब ये फाइटोइन को, ये याद रखिएगा कि बहुत ही जबरदस्त ये इंग्रेडिएंट्स है, जो कि आपका मेनली टोमेटो में मिलता है। ठीक है, फाइटोइन मेनली टोमेटो में मिलता है और इसमें बहुत तरह का बेनिफिट्स है इसमें। ठीक है, इसमें आपको देखेंगे ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, फिर आपका जो रेस्पॉन्स टाइम है, मतलब आपका जो रिन्यूअल है, जो आपका वुंड हीलिंग का जो टाइम है, उसको ये कम करने में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, टोमेटो फ्रूट पाउडर 0.20 ग्राम का है हमारा इसमें। ठीक है, उसके बाद है आपका और एक बेनिफिट है इसमें टोमेटो फ्रूट पाउडर में, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किडनी हेल्थ को भी अच्छा रखता है। ठीक है, इट इज वेरी गुड फॉर किडनी हेल्थ, आपको एंटीऑक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है, ये कैंसर सेल को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इट इज वेरी गुड फॉर प्रोस्टेट हेल्थ एंड किडनी हेल्थ ऑल्सो, ये बहुत ही बेहतर आपको हेल्प करेगा। बेसिकली लाइकोपिन जो है बेडली किडनीज, आईज, एंटीऑक्सीडेंट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कैंसर सेल, मतलब किडनीज को, आईज को और कोई भी चीज जो इंटरनल ऑर्गन से उनको प्रोटेक्ट करता है। ये बेसिकली कोई भी तरह का स्ट्रेस से या कोई भी तरह का आपका इन्फ्लेमेशन से इसको प्रोटेक्ट करता है, टोमेटो एक्सट्रैक्ट पाउडर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी सारा इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लिया, आपको अगर याद होगा तो मैंने 2 चीज के ऊपर बात नहीं किया अभी, वो है आपका एंटी केकिंग एजेंट। अगर मैं सामने वाला स्लाइड में चला जाऊं, इसमें से हमने सब कुछ विस्तार रूप पे एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। इसमें 2 चीज पे हमने अभी नहीं किया है, हम बात करेंगे अभी। एक है आपका एंटी केकिंग एजेंट। ठीक है, एंटी केकिंग एजेंट हमारा इसमें नेचुरल दिया है, प्लांट वाला है बेसिकली। इसमें हम दिए हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो देते हैं हम लोग कितना, 0.088 ग्राम का है एक एक सेशन में। ठीक है, एंटी केकिंग एजेंट का काम क्या है, एंटी केकिंग एजेंट का काम ये है कि हम अगर सैलरिक का जो शैशे है उसको खोल के भी रखेंगे तो ये जो क्या होता है, हार्ड नहीं होता। जैसे आप कोई भी खोल लेंगे तो एयर बजेगा तो क्या होता है, हार्ड हो जाता है ना, ये नहीं होगा, केक फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको नेचुरली एक प्लांट बेस्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिया है। उसके बाद ये एसिडिटी रेगुलेटर है, सिट्रिक ऑक्साइड है, जो आपका बेसिकली नेचुरल प्रिजर्वेटिव में काम करता है, इस 0.70 ग्राम का है। और एक खास चीज इसमें, इसको बोलते हैं स्टीविया पाउडर, स्टीविया लीफ पाउडर। स्टीविया लीफ पाउडर आप बोल सकते हैं शुगर का हुबा हुआ है, मतलब ये मीठा करेगा लेकिन ये शुगर को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, स्टीविया लीफ को सजेस्ट करते हैं, डायबिटीज जिन लोग को है उनको डॉक्टर लोग स्टीविया पाउडर लेने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनको शुगर नहीं लेना है। स्टीविया इज वेरी गुड फॉर ओबेसिटी, ओबेसिटी के लिए, मोटापा के लिए बहुत अच्छा है स्टीविया पाउडर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारा कंडीशन के लिए बहुत, इसको बोल सकते हैं नेचुरल स्वीटनर। ठीक है, इसको बोल सकते हैं नेचुरल स्वीटनर। ये कैलोरी जिन लोग कंसर्न है, जिन लोग को लगता है मेरा कैलोरी बढ़ जाएगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, मेरे को शुगर ज्यादा हो जाएगा, उनके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे शुगर फ्री होता है ना, आप लोग सुने होंगे, ठीक उसी तरह स्टीविया पाउडर हुबहू है मीठा का, लेकिन ये बेनिफिट आपको देता है, जो शुगर में जो हार्म बेनिफिट है ये उसको पॉजिटिव बेनिफिट देता है। ये एक इंग्रेडिएंट्स है हमारा स्टीविया पाउडर, जो आपको 0.02 ग्राम्स का है। तो बहुत लोग बोलते हैं सर ये मीठा लग रहा है कि मैं डायबिटीज में नहीं खाऊं क्या, खा सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल इसमें कोई भी तरह का शुगर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बोल सकते हैं आप कि इसमें कोई शुगर नहीं है, क्योंकि मीठा लगता है ना कभी खाने पे, तो आपको लगेगा कि शुगर होगा, कोई पूछ सकता है आपको, तो बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, इसमें शुगर नहीं है, इसमें स्टीविया पाउडर है, जो शुगर पेशेंट्स के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं।
और ये मीठा भी लगेगा और आपको कैलोरी भी नहीं बढ़ाएगा और ये शुगर आपको बढ़ाएगा नहीं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट है हमारा इस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो पूरा देख लेते हैं सिंगल पेज पे इसका जो बेनिफिट्स है। पहले तो स्टेम सेल में काम करता है, ऑलरेडी मैंने बताया। स्किन में जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब देखोगे बहुत सारा फंक्शन स्किन का है। यूवी स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, अगर आप बाहर ज्यादा घूम रहे हैं, यूवी टॉलरेंस आपको ज्यादा हो रहा है, उसमें हेल्प कर सकता है ये आपको कंट्रोल करने के लिए। लीवर फंक्शन को ये बहुत जबरदस्त करता है। क्यों? ऑलरेडी मैंने बताया, पहला ही स्लाइड था जो था आपका क्या, पेटेंटेड सीवीड एक्सट्रैक्ट, याद आया आपको लोग? वहां पे था ना। ये क्या करता है, ये पेटेंटेड सीवीड एक्सट्रैक्ट हेमोपोएटिक सिस्टम, मतलब लीवर को जाके लीवर को एक्टिवेट कराता है, वहां से वो स्टेम सेल को जनरेट करता है, इसलिए ये लीवर फंक्शन को बढ़ाता है। सो जिन लोग को भूख नहीं लगता होगा, ज्यादा खाने में इच्छा नहीं होता होगा, लीवर थोड़ा कम कर रहा है, और पर्टिकुलरली जो लोग एल्कोहलिक है उनको बोलो लेना है, क्योंकि आप बोलोगे दारू छोड़ के सेलरिक पियो, वो आपके पास सुने नहीं। उनको बोलना पीना जितना पीना पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सैलरी को उसके साथ खाओ, क्योंकि लीवर फंक्शन को ये हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए। उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, स्किन व्हाइटनिंग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन व्हाइटनिंग मतलब काला लोग को गोरा नहीं कर देगा। स्किन व्हाइटनिंग का मतलब यह है कि बॉडी कलर और हमारा स्किन कलर अक्सर थोड़ा अलग होता है, बिकॉज ऑफ एक्सपोज ज्यादा होते हैं हम लोग स्किन बाहर सनलाइट में। तो जो लोग का ज्यादा स्किन में टैनिंग हो गया है, उस केस में ये दे सकते हैं, तो स्किन टोन आपका बहुत बेहतर हो सकता है। ब्रेन सेल डीजेनरेशन को ये रिड्यूस करता है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। आपने सुना होगा, ब्रेन सेल अगर एक बार खराब होना शुरू हुआ तो वो फिर से रिकवरी नहीं होता है, लेकिन ये केस में हमारा ये सैलरिक अगर देते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब सेल जनरेशन डीजेनरेशन, जो सेल ब्रेन सेल जो नष्ट हो जाता है वो तुरंत नष्ट नहीं होगा, ये स्लो कर देता है उस प्रोसेस को। हार्ट डिजीज को प्रोटेक्ट करता है, और एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, याद रखिएगा। डिटॉक्सिफाइंग मतलब बॉडी को एक तरह से क्लीन करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब है बॉडी को क्लीन करता है। बहुत तरह का हम खाना खाते हैं, बहुत तरह का ऑयल्स लेते हैं, केमिकल्स हम लोग लेते हैं खाने में, बहुत तरह का फास्ट फूड जंक फूड्स लेते हैं, तो ये जो हम डिफरेंट तरह का लेते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इसको बेसिकली क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है, और एजिंग एंड रिंकल्स को बहुत जबरदस्त कंट्रोल करता है। तो स्किन मतलब पहला आएगा सेलरिक, याद रखिएगा। कोई भी स्किन के बारे में कुछ बात करता है, हम पहले सेलरिक, उसके साथ मैंने जैसे बताया फाउंडेशन प्रोडक्ट फाइटोशाइन भी देना ही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेलरिक को 17 साल के ऊपर हम हर किसी को दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज और जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं मदर्स, उनको नहीं देना है। ठीक है, और इसको लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आफ्टरनून को लीजिएगा खाने से पहले। ठीक है, 100 ग्राम वाटर में ये सैशे 8 ग्राम का डाल के आराम से पूरा मिक्स करके ले सकते हैं। प्रिफरेबली कांच का ग्लास लीजिएगा। ठीक है, डोंट टेक इन स्टील का कंटेनर है किसमें नहीं लीजिएगा, प्रिफरेबली आप इसको कांच का ग्लास में लीजिए। और सबसे बेस्ट क्या है, छोटा एक बॉटल अलग से रख दीजिएगा सेलरिक के लिए, उसमें 100 ml पानी डाल दीजिएगा, पाउडर को डाल दीजिएगा, अच्छे से सेक कर दीजिएगा, ब्लेंड हो जाएगा, पूरा पी लीजिएगा। वैसे मैं करता हूँ, मैं जैसे करता हूँ, छोटा आता है ना 10 रुपए वाला बिस्लेरी बॉटल आता है, उसको अलग से रख सकते। दैट इज द राइट वे टू टेक, सो दैट आप कहीं बाहर भी हैंगे तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे ग्लास चम्मच वगैरह नहीं मिल सकता है, तो सेक करके इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये है आपका सेलरिक के बारे में एक डिटेल प्रेजेंटेशन। आप लोग को कोई भी तरह का अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ, बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल भी मैं कोशिश किया हूँ सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए ईच एंड एवरी थिंग इस चीज को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अशरफ जी बताइए। बोलिए सर। जी सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था सर। हाँ जी, जैसे सेलरिक का भी बताया आपने, यूज करने के लिए आफ्टरनून में खाने हाँ, से पहले 1 घंटा राइट, 100 ml वाटर में। अच्छा, हम भी ऐसी अभी पीछे सब देते चले आए, देते हैं, लेकिन मैंने सेलरिक को एक दिन पढ़ा था अभी लिटरेचर उसको, तो उसमें इवनिंग और मॉर्निंग में लिखा था द बेस्ट रिजल्ट के लिए। इसलिए बोला मैंने, क्योंकि कि मॉर्निंग में इवनिंग और मैं मॉर्निंग एज्यूम में अगर करता इसको हूँ, यूज कराएंगे। हाँ मैं बोलता हूँ, नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप रात को दे सकते हैं, दिन में दे सकते हैं। मैं इसलिए आफ्टरनून को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि सुबह फाइटोशाइन खाए हैं। ठीक है, तो फाइटोशाइन आप जब खाए हैं तो आपका बॉडी में वो काम कर रहा है, तो उस केस में सेलरिक आप आफ्टरनून में लेने से बेहतर होगा, लेकिन मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। जी जी, मॉर्निंग और इवनिंग में ना बेस्ट था लेने का तरीका उसमें। हाँ देखिए, ये क्या है बेसिकली, मेनली इसका काम स्टेम सेल को आपकी बॉडी में क्रिएट करना। तो नॉर्मली इसको रात को नहीं लेना है,
बाकी आप एक्टिव टाइम पे ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना सर नहीं मैं तो सुबह उठता हूं 10 बजे, हो सकता है, तो इसलिए एक्टिव टाइम पे बेटर टाइम आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप जब एक्टिव ज्यादा रहते हैं उस टाइम में लीजिएगा, सो दैट ये आपका बॉडी में जो स्टेम सेल का काम है वो कर पाएगा, ये याद रखिएगा, ये बेटर टाइम है। अगर कोई बोलता है मैं तो दिन भर अच्छा सोता हूं, सर, जैसे हम लोग, आपका आवाज नहीं नहीं आ हम रहा। लोग जो है अभी किसी को 2 पाउच भी देते हैं पर डे। सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, वॉइस आ रहा है सर मेरा? हाँ आ रहा है, बोलिए। तो हम आफ्टरनून और 5 बजे देते थे शाम को, हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया नहीं नहीं, बेस्ट कोई टाइम है ना सर ये? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वही बोला ना, आप एक्टिव टाइम में इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सैलरी पिया और सो गया, ठीक है, एक्टिव यस टाइम में यस, इसको लीजिए। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मनमोहन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मॉडरेटर है तो किसी को कुछ डाउट है तो फिर बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बाकी दोस्तों, आज मैंने भी इतनी सारी जानकारी सैलरी के बारे में जानी है, मुझे बहुत सारी जानकारियां नहीं थी, तो उसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा सुशांत सर के लिए। और डियर फ्रेंड्स, एक बार सर के लिए फिर जबरदस्त क्लैपिंग। और डियर फ्रेंड्स, किसी के भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप एक बार हैंड रेज कर सकते हैं अपना, कुछ और जानकारी लेनी हो किसी को प्रोडक्ट के बारे में।